नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रमेश गौड़ कश्यप ने कहा कि अनेकों जनहित की योजनाएं चलाकर गरीबों का कल्याण किया है। गरीबों को मुफ्त आवास, जनधन योजना, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के सम्मान में हर घर शौचालय बनवाए गए। बेटियां माताएं उपलों पर खाना बनाते समय आंखों की रोशनी व अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी। इसके लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना चलाई गई। किसानों के मान सम्मान के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई गई। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए अनुदानित के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प करें। प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव किए सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 6 से 7 जुलाई को एक कार्यक्रम होगा। स्वर्गीय राज्य मंत्री विजय कश्यप का मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग बनाने का सपना था। उनकी याद में सड़क का शिलान्यास होगा। सम्मेलन को ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, चेयरमैन इस्लामुद्दीन, मनीष गर्ग, डॉक्टर विपिन त्यागी, प्रशांत त्यागी आदि ने संबोधित किया। और बहुत सारे लोग ये बताते रहे कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों के लिए ये करेगी वो करेगी, पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम को लेकर चली और चरथावल नगर पंचायत में लगभग 1200 मकान बने हैं। तो चरथावल नगर पंचायत मात्र उसमें ही, और ज्यादातर लाभार्थी भी मुस्लिम ही हैं। ताली बजा सको, आपके मकान बने। जो भी योजना सरकार की आई, चाहे ब्लॉक के माध्यम से आई, चाहे नगर पंचायत के माध्यम से आई, सबका लाभ बिना किसी जाति धर्म देख के सबको मिला। और हमारे माननीय मंत्री जी पिछले 9 वर्षों से आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और माननीय मंत्री जी का अपना ऐसा स्वभाव है, अगर माननीय मंत्री जी की कोठी पे कोई भी आदमी शनिवार इतवार गया और किसी काम के लिए, तो वो किसी की जाति किसी का धर्म नहीं पूछते। बस एक बात पूछते, भाई कौन से गांव से आया, कौन सी विधानसभा से आया, और उसका काम तत्काल करते हैं। क्योंकि मंत्री जी के पास बहुत बाहर के क्षेत्रों के लोग भी आते हैं, चाहे वो कैराना विधानसभा हो, चाहे सहारनपुर विधानसभा हो, लोकसभा हो, इन सब के लोग भी मंत्री जी के पास आते हैं और काम के लिए बहुत सारे काम मंत्री जी के कारण करते हैं पिछले 9 वर्षों से। और आज इस प्रांगण में जो सभा हो रही है, और मैं जब ब्लॉक प्रमुख हूँ, भी माननीय मंत्री जी की देन है। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री जी के प्यार से मैं नौकरी छोड़ के यहाँ आया और ब्लॉक प्रमुख बना। नहीं तो भाई बढ़िया इसमें बैठ के कागज ही पीट रहा होता, यहाँ खड़ा होकर बिल्कुल भी तंग नहीं हो रहा होता। पर ये माननीय मंत्री जी की प्रेरणा है। जब मैं प्रमुख बन गया था तब मैं नौकरी करता था और मंत्री जी की गाड़ी में था, और हम 4-5 लोग थे। तो कई लोगों ने मंत्री जी के सामने कहा कि भाई नौकरी मत छोड़, प्रमुखी तो चलती रहे। ऐसी सलमान जदी करता रहा था, ऐसी तू भी कर लेगा। तो मंत्री जी ने बस एक बार कहा, भाई जो काम करो वो मन से करो। और मैंने उसी दिन के बाद नौकरी का त्याग पत्र यहाँ ब्लॉक में आके दे दिया था। मगर माननीय मंत्री जी ने कहा जो काम जनता की सेवा का बीड़ा उठाया है, ये मन से उठाया है। यशस्वी सांसद माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी और हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री गौड़ कश्यप जी हमारे बीच जो हमारा ये कार्यक्रम है, लाभार्थी कार्यक्रम, जिनको जिस वर्ग को जिस व्यक्ति को सरकार द्वारा लाभ पहुंचाया, उनसे वार्ता करने के लिए ये कार्यक्रम है। उन लोगों से क्या उन लोगों को, सही लोगों को उसका लाभ मिला, इस बात को लेकर ये कार्यक्रम है। आप लोग बहुत संख्या में पहुँचे। समय 2 बजे का था लेकिन कार्यक्रम ज़्यादा थे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं सीधी क्योंकि माननीय मंत्री जी और उपाध्यक्ष जी हमारे बुजुर्ग वक्ता तो वही हैं, मुख्य हैं, आज वही हम लोगों से इस विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं, लाभार्थी तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो PM सम्मान निधि और भी कुछ निधि मिलती है, उसमें से एक किसान यहाँ मौजूद हैं, बसंत कुमार जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे सरकार के लाभ का यहाँ मंच पर आकर लोगों को, और माननीय जो हमारा मंच है उसके साथ अपने विचार साझा करें। भाइयों का और क्षेत्रवासियों का नेता है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बहुत सारी परिस्थितियां और बातें लोग आपसे करते हैं। 2024 का चुनाव
अब हमारे सामने है डॉक्टर संजीव बालियान इस क्षेत्र के हीरा हैं। डॉक्टर संजीव बालियान इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, उन्हीं में ही एक RRTS की जो मेट्रो ट्रेन मुजफ्फरनगर तक लाने की योजना है। जब आप लोग इन्हें तिबारे चुनकर केंद्र की सरकार में भेजोगे, ये उस योजना को भी लेकर आएंगे, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों के रोजगार पर फर्क पड़ेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये मौका है, इसे मत खोना और जाति धर्म पार्टीवाद से ऊपर उठकर एक सांसद को चुने। भाजपा का एक सिंबल होगा, लेकिन व्यक्तित्व संजीव बालियान का है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है और मैं आप सबसे फिर अनुरोध करूंगा 24 में ये मौका बिल्कुल मत चूकना। और अब मैं अगर बीमार हो गया ना, एक बार छोटे से ऑपरेशन होगा तो गरीब को 5 रुपए सैकड़ा पर मिले जी, बीमारी का पैसा मिला था। और एक बार कर्जा लिया तो पूरी उम्र ब्याज नहीं उतरा। वो भी प्रधानमंत्री ने चिंता कर ली कि नहीं भाई, गरीब को इलाज की बात होनी चाहिए। घर दे दिया, इलाज की चिंता कर दी। और 3 साल हो गए, राशन तो सबको ही मिलता होगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसे यहाँ राशन ना मिल रहा हो। है कोई ऐसा भाई? कह नहीं मिलता राशन? इनका नाम नोट करो भाई। मिले ना सबको? कोई है तो नहीं ऐसा जिन्हें नहीं मिल रहा हो? मिले? पर ठीक है, फिर ठीक है। मैं डर गया था, मैं क्या करता कभी कोई निकलना क्या हो। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ददेड़ू खुर्द में पानी डालने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। छत पर चढ़कर जहां पथराव हुआ, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ददेड़ू खुर्द निवासी राकेश के मकान में गोबर लिपाई चल रही थी। उसके बच्चों ने सड़क पर नाली में पानी डाल दिया। इसी बात को लेकर दुखित पक्ष थे, कहासुनी हो गई। आरोप है कि मकान की छत पर चढ़कर पथराव किया गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पथराव में राकेश पक्ष के दीपक, पवन और गुड़िया घायल हो गए। तीनों को CHC में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद तीनों को घर भेज दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने पर पहुंचकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि राकेश के बच्चों को चोट आई है, उनकी तरफ से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। सर वहाँ पर पानी के ऊपर हो गए और मैंने भी रोका, कोई भी नहीं रुका। लेकिन फिर ज़्यादा बात बढ़ती लड़ाई कैडी हो गई। पहले डंडों से बजा, फिर एक दूसरे का पत्थर मार दिया। इन्होंने लेंटर पे गिरे, फिर नीचे खड़े थे और हमने भी बहुत समझाया। और देखो ये तो यहाँ पर मेरे भी नखून पखून से इनको लगे हुए। पथराव किसने किया? पथराव किसने किया? ये इन्होंने किया है वो सिद्धगढ़ ने। क्या चाहते हो तुम? सर हम तो इंसाफ चाहते हो। कितने लोग घायल हैं तुम्हारे? सर 2 हो रहे मैन, 2 हो रहे मैन बच्चे। कुल कितने लोग घायल हैं? कुल सर, कितने? 2 लोग। जी। क्या क्या नाम है? जी एक का नाम पवन, एक का नाम दीपक। कैसा वार किया? जी कैसा वार किया इन पे? जी इंटी मारी। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल पुलिस ने अलग अलग स्थानों से अलग अलग मामलों में काफी दिनों से फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने पकड़ गए वारंटियों को जेल भेज दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल प्रभारी निरीक्षक राकेश शर्मा के नेतृत्व में 82 चौकी प्रभारी जय सिंह नागर ने दुष्कर्म के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे वारंटी सोनू पुत्र ध्यान सिंह निवासी गाँव टांडा को मुखबिर की सूचना पर घर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा चरथावल कस्बा इंचार्ज संजय आर्य ने कांस्टेबल अनुपम यादव के साथ मिलकर मारपीट करने के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे वारंटी असलम पुत्र निवासी मोहल्ला तीरग्रान थाना कस्बा चरथावल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।